Hi everyone. First of all, a very happy Diwali to each one of you. How was your Diwali? सबने कैसे celebrate किया? किस तरह से सब रहा? Do let me know on the chat box. और how are you actually doing, guys? How is everything at your end? I hope and I pray कि आप सभी लोगों की दिवाली जो है काफ़ी ज़्यादा सेफ और सुरक्षित रही होगी. आपने बहुत बहुत enjoy किया होगा. I could see कि कितना सब लोग कल के दिन engaged थे because the level of engagement on my channel was pretty less yesterday, so which shows and which tells us कि आप लोग बहुत ही जोरों शोरों से कल दिवाली का सेलिब्रेशन करके आए हैं एंड लुक लाइक कि आज भी दिवाली का सेलिब्रेशन उतने ही जोरों शोरों से चालू है. सो विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग गाइज. आज ऑन माय लाइव चैनल हम लोग बात करने वाले आई मीन लाइव क्लास मैं कंटिन्यूएशन करने जा रही हूँ ऑन द ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द फैक्टर अंडरलाइंग एबनॉर्मल बिहेवियर. ये वाला जो सेगमेंट था, ये वाला इनफैक्ट जो सेगमेंट है, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन है गाइस, जो आप लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हो. सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि मैं इसको आज एक इंडिविजुअल सेपरेट क्लास सिर्फ इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लेने वाली हूँ, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि ये एग्जैक्टली है क्या. इन केस दोज ऑफ यू हु वाचिंग मी, अगर आप लोग मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे अभी के अभी वो सवाल पूछ सकते हैं. मैं किसी भी सवाल का जवाब या तो शुरुआत अपने सेशन की शुरुआत में दूंगी और या टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन दूंगी. तो आप लोग अगर जल्दी से कोई भी सवाल है वो लिख कर भेजना चाहते हैं तो मुझे जल्दी से लिख दो, सो दैट बिफोर आई बिगिन विद माई लाइव क्लास टुडे मैं आप लोगों के सवालों को लेकर के उनका जवाब दूँ. इन केस कोई और सवाल नहीं है तो मुझे थम्स अप यस नो करके बता सकते हैं कि मैं क्लास में आगे बढ़ चलूँ, सो दैट हम कोई भी टाइम बिना वेस्ट करे हुए फटाफट से इंगेज हो जाएंगे समथिंग विच वी हैव बीन लुकिंग फॉर. मीनवाइल सब लोगों ने दिवाली किस तरह से सेलिब्रेट करी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. अगेन हैप्पी दिवाली टू यू. और दिवाली बहुत ही अमेजिंग फेस्टिवल होता है, मतलब स्पेशली वन ऑफ माय फेवरेट फेस्टिवल. हालांकि मेरी तबीयत खराब की वजह से मैं उस लेवल पर सेलिब्रेट नहीं कर पाई हूँ. आई मीन लिटरली आई वाज so sick that I had a running nose and I've been sneezing the whole day. So मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा tough day था. Moreover, my baby is also not keeping very well. So for me, this year's Diwali hasn't been like awesome like every year, but it was great. It was nice, I would say, at the end of it. आप लोगों के लिए किस तरह से रही, कैसी रही, मुझे ज़रूर बताइए. As I said, ठीक है. uh, लगता है किसी को कोई और सवाल नहीं पूछना है. So as I can see कि there are no more questions coming from all of your end, तो मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए ये शुरू करती हूँ. क्या कहते हैं अपना फैक्टर्स अंडरलाइंग एबनॉर्मल बिहेवियर वाला सेगमेंट, सो दैट हम लोग यार एटलीस्ट तुम लोग मुझे सुन रहे हो तो मुझे कुछ मतलब रिस्पॉन्स तो करके बताओ ताकि मुझे पता चले कि तुम लोग मुझे सुन रहे हो. मतलब just give me some motivation, guys. Yeah. Hi Arun. Happy Diwali. Chalo. Happy Diwali to you too. I hope you've had a great time. Okay, guys. आज जो सेगमेंट मैं कवर करने जा रही हूँ ऑन माय लाइव क्लास, इट इज फैक्टर्स अंडरलाइंग एबनॉर्मल बिहेवियर. यानी कि उन फैक्टर्स के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे जो कि एबनॉर्मल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट अप्रोचेस. गाइज ये जो सेगमेंट है, हाय दीपक जी, वेरी हैप्पी दिवाली टू यू टू. थैंक यू फॉर गिविंग मी दिवाली विशेस. गाइज इस वाले पोर्शन में ना नॉट ओनली इन दिस चैप्टर बट चैप्टर 2 और चैप्टर 4 के लिए जो 4 अप्रोचेस हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उन 4 अप्रोचेस को अगर आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे ना, सो you'll be able to make sense for all your portions that you're supposed to do. Otherwise काफ़ी ज़्यादा confusing रहेगा. ठीक है, मैं शुरू कर रही हूँ बायोलॉजिकल फैक्टर्स से, विच इज इन द फैक्टर्स अंडरलाइंग एबनॉर्मल बिहेवियर. जो फर्स्ट टॉपिक जो पहला बताया गया एज पर द बायोलॉजिकल फैक्टर
कि कौन से ऐसे रीजंस हैं या कौन सी ऐसे कारण है जिसकी वजह से एक एबनॉर्मल बिहेवियर होता है एज पर द बायोलॉजिकल अप्रोच। सो ऐसा बायोलॉजी के अंदर क्या क्या आ जाता है, हमारे बॉडी के अंदर की चीजें आ जाती है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल मैल न्यूट्रिशन, फॉर एग्जाम्पल imbalance in the chemicals, for example heredity, genetics, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये बायोलॉजी के अंदर आते हैं, ठीक है। और वही हम पढ़ते हैं। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप नेक्स्ट पेज पे जाएं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि it says when an electrical impulse reaches a neuron ending, the nerve ending is stimulated to release a chemical called neurotransmitter, ठीक है। as we all know कि हमारी पूरी बॉडी जो है न्यूरॉन से बनी हुई है, जो कि हमें हेल्प करती है मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, ठीक है। एक नर्व का एंड दूसरे नर्व का बिगिनिंग होता है, राइट। दे आर ऑल कनेक्टेड लाइक दिस इन इन आवर होल बॉडी। और जो केमिकल ये रिलीज करते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल मैसेज ट्रैवल करता है उसको कहते हैं हम न्यूरोट्रांसमीटर, और ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नाउ जब इन केमिकल्स के अंदर, जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, इनके अंदर जब भी कोई कमी या ज्यादा सिक्रीशन होता है वो एक मैलअडैप्टिव बिहेवियर को लीड करता है, ठीक है। आप क्या क्या है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैव बीन लिंक्ड विद द एक्टिविटी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर गामा अमीनोब्यूटरिक एसिड, ठीक है। यानी कि एंजाइटी इंसान के अंदर तब पाई जाती है जब लो सिक्रीशन ऑफ गामा अमीनोब्यूटरिक एसिड होता है। स्किज़ोफ्रेनिया तब पाया जाता है जब ज्यादा सिक्रीशन ऑफ डोपामाइन होता है, और डिप्रेशन तब पाया जाता है जब कम एक्टिविटी यानी लेस सिक्रीशन ऑफ सेरोटोनिन होता है। सेरोटोनिन इज कंसिडर्ड एज अ हैप्पी हार्मोन, ठीक है। देन कम्स द जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर के अंदर गाइस बहुत सारी रिसर्च हुई, बहुत सारी स्टडीज हुई, और ये पाया गया कि कोई भी ऐसा कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जीन नहीं है जिसको हम रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते कि भाई तू ही है जिम्मेदार पहली जनरेशन से डिसऑर्डर्स को इस जनरेशन में लाने के लिए। नो, rather the research have proved कि there are multiple genetic genes who are to be held responsible for this, ठीक है। so you can just see it appears that in most cases that no single gene is responsible for a particular behavior of a psychological disorder, right? Then comes the next section which is the psychological model। guys, psychological model के ऊपर कई बार सवाल आ चुका है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस मॉडल को बहुत अच्छे से समझ लें। साइकोलॉजिकल मॉडल के अंदर और 4 मॉडल आते हैं जिनको हम कहते हैं साइकोडायनामिक, बिहेवियरल, कॉग्निटिव एंड ह्यूमनिस्टिक एक्सटेंशन मॉडल। ये सभी साइकोलॉजिकल मॉडल का ही पार्ट है। अब समझेंगे कि साइकोलॉजिकल मॉडल क्या होता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल मॉडल होता है बेसिकली जहां पर साइकोलॉजिकल और इंटरपर्सनल फैक्टर्स से मतलब द साइकोलॉजी ऑफ एन ह्यूमन बीइंग एंड हाउ डज इट गेट इफेक्टेड with interaction of people around him or her. So interpersonal factors plays a very very important role in the abnormal behavior. For example, बच्चा जो है अर्ली सेपरेशन फ्रॉम मदर हो गया, सेपरेटेड फैमिली है, डिवोर्स्ड फैमिली है। सो ये सारे जो फैक्टर हैं वो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से कनेक्टेड होते हैं, एंड हेंस they affect the behavior of an individual and it leads to maladaptive behavior। अभी तक किसी के मन में भी कोई सवाल अगर इससे रिलेटेड आ रहा है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ, सो दैट मैं उस सवाल का जवाब दे सकूं आप सभी को। आगे बढ़ेंगे इम्पोर्टेंट चीज के ऊपर जो कि है साइकोडायनामिक मॉडल, ठीक है। एज आई सेड कि साइकोडायनामिक, कॉग्निटिव, बिहेवियरल और ह्यूमनिस्टिक एक्सटेंशन मॉडल जो है साइकोलॉजिकल मॉडल का ही पार्ट है। तो अगर सवाल आता है कि एक्सप्लेन द साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर और वो 5-6 नंबर का आ जाता है तो आपको ये सभी मॉडल उसके अंदर एक्सप्लेन करने हैं। प्लीज कीप दैट इन माइंड वेरी वेरी कैटेगोरिकली। कमिंग टू अ पॉइंट कि साइकोलॉजिकल मॉडल होता क्या है। गाइस, साइकोलॉजिकल मॉडल के हिसाब से एबनॉर्मैलिटी इंसान में 2 कारणों की वजह से होती है जो आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा ताकि आप उसका सही सही जवाब दे सकें। पहला कारण होता है कि आप सभी जानते होंगे कि फ्रॉइड ने ये साइकोडायनामिक मॉडल जो है सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। सबसे पहली जानकारी जो आपको पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब फ्रॉइड ने कहा कि इंसान के दिमाग में 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस होते हैं, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। आई एम श्योर, सॉरी, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। आई एम श्योर आप सब लोग इसके बारे में जानते होंगे। कॉन्शियस, like what you're listening to me, how I'm talking, what we're doing is a conscious state of mind. Pre-conscious state of mind,
कुछ चीज़ें जो हम काफ़ी टाइम से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिनका यूज़ नहीं हुआ है, तो धीरे-धीरे वो सप्रेस होके प्री कॉन्शियस माइंड में चली जाती है। बट कभी-कभी हम जब मेहनत करते हैं, एफर्ट डालते हैं, तो वो प्री कॉन्शियस की चीज़ें हम खींच करके कॉन्शियस माइंड में ला सकते हैं। अनकॉन्शियस चीज़ें होती हैं जो हमें एंग्जायटी प्रोवोक करती हैं और जिनको हम याद नहीं करना चाहते, जो बहुत अनप्लेजेंट होती है, और उन्हें सप्रेस करके अनकॉन्शियस माइंड में डाल देते हैं। एंड ही सेड कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हम कितनी भी मेहनत करें, कितना भी एफर्ट्स डालें, जो चीज़ें हम अपने अनकॉन्शियस माइंड में धकेल चुके हैं, इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर अस टू ब्रिंग दैट इन्फॉर्मेशन बैक इन द कॉन्शियस माइंड। ठीक है, दिस इज द crux of conscious, unconscious, and preconscious, which I wanted you all to understand. Then the first thing, according to psychodynamic, क्यों होता है? I'll just help you mark that so that you know this very well. That behavior, whether normal or abnormal, is determined by the psychological forces within the person of which he or she is not consciously aware of. सो दे सेड, फ्रॉइड बेसिकली सेड कि प्रॉब्लम होती है इंसान के अंदर क्योंकि उसके द कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली जो भी चीज़ें उसके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर होती हैं, दैट लीड्स टू एबनॉर्मैलिटी। और ये जो अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो चीज़ें होती हैं जिनसे हम अनअवेयर होते हैं, मोस्टली ये डायनामिक भी होती हैं। इसीलिए उसने लेटर ऑन कॉन्सेप्ट्स दिए थे, स्लिप ऑफ टंग और ये सब, दीज वर रिजल्ट्स ऑफ दैट ओनली। Then came second पर्सपेक्टिव जिसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम होती है, एंड ही सेड कि जब हमारे इंस्टिंक्ट्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इंस्टिंक्ट्स, ईगो, सुपर ईगो, राइट? It's based on pleasure principle, ego based on reality principle, super ego based on pleasure principle. Reality, what I want right away. Ego, I wanted, I'm going to analyze pros and cons of it. Morality, I won't do it because that's not logically correct. Or not logically, morally not correct. ठीक है? So this is the ego super ego. And secondly, he stated कि जब हमारे ईगो सुपर ईगो को, यानी कि हमारे प्लेजर, मोरालिटी और रियलिटी प्रिंसिपल्स के अंदर क्लैश होने लगते हैं एक दूसरे के साथ कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उस टाइम पर भी इंसान एक एबनॉर्मल बिहेवियर करता है। ओके, इफ यू आर ऑल विद मी, यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर डूइंग, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ सो दैट मुझे पता चले, एंड आई फील दैट आई एम टॉकिंग टू पीपल एंड my conversation is not going in deaf ears, so that would be like really great to actually hear. Coming on to the next is the behavioral model, guys. अगर आपको याद है, आपकी क्लास 11th की साइकोलॉजी में आपने पढ़ा था इसके बारे में, क्या कहते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ा था, ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ा था, पैंड्यूरा का मॉडल पढ़ा था। सो ये सब जो है लोग, वो बिहेवियरिस्ट की कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। नाउ हु आर दीज बिहेवियरिस्ट? बिहेवियरिस्ट वो द पीपल हु बिलीव कि इंसान जो भी कर रहा है, जैसा भी कर रहा है, या जो भी इंसान है, ओके, it is a result of what they have learned in their life. ठीक है? For example, I'll give you an example कि आज की डेट में एक बच्चा जो है, he started to abuse, okay? So they stated कि बच्चा अब्यूज कर रहा है क्योंकि probably जब बच्चे ने बोलना सीखा था तो बच्चे ने कोई एक गाली पिकअप कर ली थी। जब वो बच्चा वो गाली देता था, माँ बाप बड़े खुश होकर तालियां हो जाती थी, जैसे हाँ 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 हाँ, कोई घर पे रिलेटिव आया, उससे वही वर्ड्स बुलवाते थे, right? Eventually the child picked up. This is something that, when I say, my parents really enjoy it. अब बच्चे ने ये बात पकड़ ली और अब बच्चा क्या करता है, हर बार उसी चीज को रिपीट करता है, बट अपेरेंटली नाउ पेरेंट्स आर नॉट वेरी हैप्पी। सो बिहेवियरिस्ट यही कहते थे कि हम जो भी बिहेवियर आज की डेट में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो एक लर्न्ड बिहेवियर है। एंड also they stated कि abnormal behavior is also a learned behavior and we can reverse it also. So they said कि if our behavior, a maladaptive behavior, is a learned behavior, we can also unlearn this maladaptive behavior. This was the behavioral approach. So moving on to the next model of abnormal behavior, guys, which is called the cognitive model. Now cognitive model stated कि इंसान जो है उसको प्रॉब्लम आ रही है because of their irrational beliefs, irrational thoughts, and how they're interpreting the world in the wrong manner. And these are the factors which are to be held responsible for abnormality in a person. Okay? एग्जाम्पल, मैं स्ट्रीट पे खड़ी हूँ, सामने से मेरी दोस्त जा रही है, मैंने उस दोस्त को आवाज लगाई, उस दोस्त ने मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया, एंड मैंने उसका इंटरप्रिटेशन क्या निकाला, एक इरेशनल बिलीफ के जैसे, जैसे नोबडी लाइक्स मी, दैट्स व्हाई शी आल्सो डज नॉट लाइक मी एंड शी डिड नॉट लिसन टू मी, और उसने मेरी तरफ हाथ भी नहीं हिलाया। ठीक है, मैंने क्या किया,
चीज़ों को मैग्नीफाई कर लिया, ओवर जनरलाइज कर लिया। उस एक इंसान के रिस्पॉन्ड ना करने के लिए मैंने अपने आप को ये ऐसा जताया कि मुझे कोई भी पसंद नहीं करता, राइट? सो कॉग्निटिव मॉडल स्टेटेड कि इसी वजह से एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, बिकॉज people repeatedly think in an illogical way and make over generalization, that is they draw broad negative conclusions on the basis of single insignificant event. And this is what is your uh, ओके, हाय राघव। आई जस्ट रेड योर कमेंट। आप कह रहे हैं कि दोबारा से समझाने के लिए, इज देयर एनी पर्टिकुलर टॉपिक दैट यू वांट मी टू एक्सप्लेन? बिकॉज आगे से जो मैं समझा चुकी हूँ उसको तो मैं नहीं देख सकती, बट वंस आई फिनिश माय लाइव सेशन, वो वीडियो जो है मेरे चैनल पे अपलोड हो जाती है, तो आप उसको बाद में सुन सकते हैं। ओके, सो दैट यू कैन डू। और अभी से व्हाट वी आर डूइंग, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इन केस कोई कुछ पोर्शन समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन, मतलब जो लाइव चैट चल रहा है उसी में बता सकते हो। ये जो पोर्शन हम कर रहे हैं इसका पेज नंबर है 75, ठीक है? तो अभी जो हम कर रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा तो उसमें लाइव मुझे सवाल पूछते रहो, और जो पीछे का समझ नहीं आया है वो बाद में जब चैनल में वीडियो अपलोड कर दूंगी उस टाइम पे देख लेना। और कोई सवाल समझ नहीं आया तो मैं जो नेक्स्ट लाइव सेशन करूंगी तब मुझसे पूछ सकते हो। तो दैट मीन्स क्या होगा, अपने सवालों का जो है इंस्टेंट जवाब मिल जाएगा, ठीक है? आई थिंक दैट मेक्स मोर सेंस इंस्टेड ऑफ just writing and just waiting. So this is what I think. In case you want to write on the comment also, you can write. I'll try to answer the question. Okay? I hope that works. So Tech with Kosti says, Happy Diwali. Wish you also a very, very happy Diwali. Moving on to the next is humanistic extension model, guys. Now आप लोग जो है क्लास 12th के अंदर humanistic extension model को एक साथ पढ़ते हो, but technically जब आप higher level पे इस पोर्शन की स्टडी करते हो तो ह्यूमनिस्ट एक अलग मॉडल है और एक्सटेंशनिस्ट एक अलग मॉडल है, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड देम एज टू डिफरेंट एंटिटीज ऑल्सो ओवर हियर। Ma'am, do you conduct classes for class 11 as well? I am not started with that on my channel, but in case you're looking for classes, you can get in touch with me at a personal level. My Instagram handle is @unlock psychology. वहाँ पे आप DM कर सकते हो. I can chat with you over there. ठीक है? So I think that works. मतलब same ही है, unlock psychology. If you write, you'll find my Instagram handle over there. Okay, Raghav. I hope that works. Uh, yeah, so humanistic extension model. Now humanists said कि बंदे को परेशानियां होती हैं because they believe कि human being is a very very positive person, they are very goal directed, they have a aim, they have direction in their life, and they are very self driven in order to achieve their fullest potential. ठीक है? फुलेस्ट पोटेंशियल मतलब उनको मतलब लेट्स से कि अगर आज मैं केपेबल हूँ 95% लाने की इन माय 12th बोर्ड एग्जाम्स, तो मैं अपनी पूरी जान मार दूंगी 95% लाने के लिए। ये ह्यूमनिस्ट बिलीव करते हैं, एंड दे सेड कि अगर वो इंसान अपना फुलेस्ट पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाता है बाय एनी चांस और बाय एनी रीजंस, दे गोना एक्सपीरियंस मैलअडैप्टिव बिहेवियर. On the contrary, existentialists said कि an individual has a tendency कि वो they're always in the process of discovering who they are. Okay, and they stated कि इंसान को जब ये नहीं समझ आता कि वो क्या है, what is the purpose of their life, what do they want in their life, तो in such cases they experience maladaptive behavior. I'll just help you to figure this out. So humanists believe that human beings are born with a natural tendency to be friendly, cooperative, and constructive, and are driven to self-actualization. Whereas existentialists believe that from the birth we have a total freedom to give meaning to our existence, and those who shirk from this responsibility would experience dysfunctional lives. In an absolute simple manner, you can use these lines in your answer and you will get full marks. Okay? Moving on to the next is socio-cultural model. I hope I'm making sense so far. Is there any confusion? Please मुझे comment section में बताओ so that I can help you right away. Coming on to the next is socio-cultural model. Socio-cultural model, as the name suggests, okay, यानी कि हमारी जितनी भी सराउंडिंग है, हमारा जो भी कल्चर है जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, जब वो मैल फंक्शन करने लगता है तब हम मैल फंक्शन करने लगते हैं. In a absolute simple words or simple meaning, if you can understand. ठीक है? यानी कि अगर अगर तो मेरी सोसाइटी अच्छी नहीं है, so that is going to shape my thought process also.
like you can read here in the explanation. If the members are over involved in each other's activities, thoughts, and feelings, children from the kind of family may have difficulty in becoming independent in life, right? If the parents are like overindulgent, like they want to know everything their child is doing, like everything that their child is doing, तो उसमें क्या होता है कि बच्चा जो है इंडिपेंडेंट नहीं बन पाता. दे ऑलवेज वांट देयर पेरेंट्स reassurance at every step. So that makes things more difficult. The broader social networks in which people operate includes the social and the professional relationships. So on those grounds, you can just elaborate this. Now, these portions are important. That's why I'm telling you. Moving on to the last segment for the class today is the diathesis stress model, guys. This is a very important portion. यहाँ से कई बार सवाल आता है 2 मार्क 4 मार्क 6 मार्क कोई भी हो सकता है. So आपको पता होना चाहिए कि डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल क्या होता है. ओके, सो डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल पहले मैं एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी. मतलब इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, बट जब आप आंसर लिखते हैं तो सर्टेनली आपको टेक्निकल भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है. कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि हम बायोलॉजिकली हमारा जो जेनेटिक्स है उसके अंदर हम ऑलरेडी प्रोन है कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के, यानी कि वी आर एट रिस्क. जब भी हमारी लाइफ के अंदर स्ट्रेसर्स आते हैं वो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जेनेटिक कॉम्पोजिशंस को ट्रिगर कर देते हैं और हमको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है. This is as simple as I just stated it. This is what is diathesis stress model. Are we clear? Isn't it so simple? Yeah. So this model states that psychological disorder develops when diathesis. Diathesis का मतलब होता है कि biological predisposition, यानी कि biological we are prone to disorder is set off by a stressful situation. ओके इसमें 3 पार्ट्स आते हैं गाइस. जब आप आंसर लिखो तो उसको जरूर एम्फोसिस करिएगा that the diathesis is the presence of the diathesis or the presence of some biological aberration which may be inherited. Second, the component is that the diathesis may carry a vulnerability to develop a psychological disorder, and this means that the person is at risk. And the third, whenever there are going to be pathogenic stressors, that is going to lead to psychopathology in an individual. Okay, so this is what is diathesis stress model. Okay, Raghav has a question. I'm taking up the questions now, guys, in case. Okay, this I'll just compile Raghav first. So, guys, as far as the factors underlying psychological model, abnormal behavior है, उसके अंदर यही सारे factors आते हैं. इस segment में से कोई सवाल है तो मुझे ज़रूर बताओ. Next class जो कि most probably मैं कल ही लेने वाली हूँ, उसमें मैं major psychological disorders discuss करूँगी. I think I'm gonna take up till trauma related disorder. यहाँ तक मैं पूरा cover करूँगी. This is what is going to be my aim for tomorrow. So let me know, in case you would like to discuss or you have anything to talk about. Okay. राघव का सवाल है, मैम actually I'm unable to cram up concepts in psychology, hence I lose marks in the same. Can you give me some tips? Okay. See, the point is कि psychology में बहुत कुछ concepts तो ऐसे हैं जो कि आपको as it is learn करने ही पड़ेंगे. Some things are there which you can do it based on your understanding, but there are some portions जिसमें थोड़ा सा rote learning चलती है. ठीक है? So बात यही है कि you need to start reading as much as you can. You need to start get an understanding. लिख करके याद करने की समझने की कोशिश करो. Once you read the concept, उसको अपने words में अपनी language में लिखो, so that that helps you to get more marks. And apart from that, क्वेश्चन आंसर्स लिखो, अपनी टीचर को दिखाओ. whenever she is giving you work assignment उसको complete करो. be in touch with your teacher. always ask her कि मैम how can I improve my writing skills. तो मुझे लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें चीजें समझ भी आ जाती है ना, तो हमें राइटिंग स्किल्स में थोड़ा प्रॉब्लम होती है. लाइक वी डोंट अंडरस्टैंड, वी कांट फिगर आउट कि हम कैसे उसको अपने आंसर में पोर्ट्रे करें.
सो मुझे ऐसा लगता है कि on those grounds, if you speak to your teacher, subject teacher, or in case you have any tuition teacher, that is going to be a great help for you. Anything else that you want to ask for that? Concepts तो समझने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, उसमें तो there's no compromise, like nobody can compromise on that part ना, वो तो कुछ नहीं हो सकता. But yes, कैसे improve करना है, those grounds we can work. Like we have to practice, we have to write, we have to discuss, we have to see past papers. सीबीएसई की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे चेक करो जो बच्चों ने फुल मार्क्स अटेन करे, उनका उन्होंने कैसे लिखे थे आंसर, क्या लिखे थे. सो आई थिंक ऑन दोज ग्राउंड्स you can do really well. Like the great part is that you have interest in seeing कि मैं कैसे improve कर सकता हूँ. So I think this is the best part. कई कई बच्चे they even if they're not getting good marks, they don't have an inclination also कि मुझको कुछ करना है, कुछ improve करना है. So what good part about this whole thing is that you wish to improve, you wish to do well, right? Chalo, most welcome Raghav, you're most welcome. And in case looks like everybody is still in the celebration mode, मुझे लगता है अभी जब थोड़ा party mood off होगा तभी हम वो कर पाएंगे. But anyways, कल हम disorder का segment आगे बढ़ाएंगे. And Raghav, you can get in touch with me over my Instagram handle. I'll repeat myself, which is @unlock psychology. I'll just write this here so that आपको इसके बारे में पता चल जाए. You can see it. I've just put it on the screen. @unlock psychology is my Insta handle. So do follow me in there, and we can discuss that later. Okay? Chalo. Do take care of yourself. I'll see you all tomorrow. 99%. That's going to be my effort. Okay? Okay. Bye bye, guys. Take care and happy Diwali. Belated happy Diwali. Okay? Bye.